तो सिंधुली गढ़ी में एक किला तो हमने उस साइड में दिखाया वो है, और दूसरा किला ये है। और यहाँ से कैसा दिखता है पूरा सिंधुली, और ये शानदार दृश्य। और जो कुछ फॉग आपको दिख रहा है, मतलब इधर से आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे, तो यहाँ पे बहुत अद्भुत लग रहा। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग थक भी गए। ये किला हुआ करता था। और सर, इस जगह के बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये जो मैप है, ये मैप ऑफ सिंधुली गढ़ी, और उस समय में कैसा रहा होगा सब कुछ। और वैसे यहाँ पर मुझे एक बहुत खास चीज़ नज़र आया, मिथिला पेंटिंग। हमारे पास तो नेपाली करेंसी ज़्यादा है नहीं, तो क्या इंडियन करेंसी है सिंधुली गढ़ी में। और सिंधुली गढ़ी आप सभी को पता होगा कि सिंधुली गढ़ी फेमस है। जो एक बार 1767 के ईस्वी के आसपास में एक युद्ध हुआ था, जो कि गोरखा आर्मी और जो अंग्रेज़ थे उनसे युद्ध हुआ था। आप चलिए, हम आपको ले चलते हैं। उस समय में जो राजा थे, कुछ शाह करके नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उस समय में गोरखा के राजा थे। और फिर बाद में उनको नेपाल का राजा भी बनाया गया। तो उस समय में ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज हर जगह पर विजय पा रहे थे, और जब नेपाल पर विजय करने के लिए आए तो उनका युद्ध होता है गोरखा आर्मी से, और फिर वो वहाँ पे हार जाते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो। और उसके बाद से जो है सो नेपाल को विजय घोषित किया जाता है। हम वहीं उसी रास्ता में जा रहे हैं, आप देखिए। और सबसे बड़ी चीज़, फॉग का नज़ारा देखिए, क्या अद्भुत नज़ारा है फॉग का। ठंडापन एकदम महसूस हो रहा है। हम ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये 3 किलोमीटर होगा या 2 किलोमीटर, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हम जा रहे हैं। और खाई देखिए, एक बार खाई भी आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और उस समय में कैसा रहा होगा सब कुछ, कितना अजीब लगता है सोच के। अंग्रेज किस तरह से पूरे विश्व पर विजय करने की जो मंशा से वो हर जगह पर अपना पैठ बना रहे थे, वैसे ही नेपाल पर भी उनका प्रयास था। लेकिन नेपाल के गोरखा आर्मी जो थे वो ऐसा कुछ होने नहीं दिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत आनंद है। इस आनंद को मैं कैसे आपको कैमरा से कितना स्पष्ट दिखा पाऊँ। जो दृश्य बन पा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ठंडापन महसूस हो रहा है। ये देखिए साहब, चढ़ाई देख लीजिए एक बार, आपको दिख जाएगा। एक गियर पे गाड़ी खींच रही है, और थोड़ा मुश्किल तो है, बट आप आराम से आ सकते हैं। कितना आगे जाना है ये देखना पड़ेगा। दरअसल इसी रास्ते में है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम घूम के आते हैं। ये जो मैप है, ये मैप ऑफ सिंधुली गढ़ी है। ढूंगरे, भांज्याग, भद्रकाली टेम्पल, थूलो गढ़ी और वार म्यूजियम। ये वार म्यूजियम जो है सो बीच में है। सिंधुली गढ़ी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व को क्षेत्र हो। हम लोग इधर जाएंगे, और एक रास्ता ये भी जाती है, एंड वी डोंट हैव एन आइडिया। हमारी कोशिश है कि आपको हम लेके चलें। और देखिए, ये रास्ता जाती है, पीछे तो हमने आपको दिखाया ही, और हमारा कोशिश है कि हम आपको दिखाएं। और देसी स्टाइल में है तो देसी मज़ा ही है। आप लोग से भी यही कहूँगा कि आप जब भी कभी आएँ तो ये जगह ज़रूर आएँ। ऐसा क्या है कि आप बार बार तो आते नहीं हैं, और जब आते हैं तो कुछ और भी चीज़ें आप जो है सो देखिए, जानिए। तो हम चलिए, हमें जाना है सिंधुली गढ़ी, जहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ पर अंग्रेज़ों को जो गोरखा आर्मी था 1767 ईस्वी में जो हराया था, उस जगह पे जा रहे हैं। हम आपको भी लेके चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत हद तक मदद करेगी। और ज़रूर आप लोग घूमिए, आप लोग अपनी नज़रों से ज़रूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंधुली गढ़ी, और रास्ता का भी निशान दे दिया गया है, तो हम यहीं से चलेंगे।
अब यहाँ से कितना दूरी है वो तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट आई होप कि ये 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं और ये सांप मर गया है। पहाड़ी क्षेत्र है तो आपको जीव जंतु दिखेंगे, दिख सकते हैं, संभावना। वैसे हम पहुंच गए हैं, हमें लग रहा है कि ये जो द्वार है, ये द्वार यहाँ पे ही पार्किंग एरिया कुछ होगा। अब देखते हैं कि कहाँ है और अंदर जाने के लिए यही रास्ता है। पार्क कहाँ पे लगाना है गाड़ी? टिकट काटना पड़ता है। अच्छा, टिकट कहाँ, यहीं से? ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, हम टिकट भी कटवाते हैं, यहाँ पे पहले गाड़ी लगाते हैं। आप साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे बहुत कुछ और देखते हैं क्या है सीन यहाँ का बाहर से। ठीक है, आइए हम बाहर से पहले टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद जाते हैं। खुलने का समय है 9 बजे शायद और 5 बजे में बंद होता है, तो खुला हुआ है। मैडम बंद कर दें? अंदर में अलाउड नहीं है कैमरा या है? म्यूजियम में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, कितने की टिकट है? कितने 4 लोग हैं? 4 लोग, एक आदमी को 250, 4 लोग का 1000। अच्छा, नेपाली तो हमारे पास तो नेपाली करेंसी ज़्यादा है नहीं, तो क्या इंडियन करेंसी चलेगी? अच्छा, तो कितना हो जाएगा इंडियन करेंसी? एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 250 रुपये का टिकट यहाँ पर मिलता है। 670। अच्छा, कि देखिए ये टिकट रहा, सिंधुलीगढ़ी युद्ध संग्रहालय। अब हम चलते हैं यहाँ से और वेलकम। तो अल्टीमेटली हम पहुँच गए हैं सिंधुलीगढ़ी में और सिंधुलीगढ़ी में 3 जगह का रास्ता दिखा रहा है। एक सानोगढ़ी जानो बाटे, सिद्ध बाबा मंदिर और संग्रहालय ठुलोगढ़ी। अब इसमें एक तो ऊपर जाना है, दूसरा इधर, ऐसे करके कुछ एरो है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बड़ा अमेजिंग ट्रिप रहा है इस बार का और ये आवाज़ सच में बहुत भयानक है। पहाड़ों के बीचों बीच ये जो जगह है ये काफ़ी मनमोहक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर और ये बहुत अच्छा से बनाया गया है। जेल घर करके, ये जेल घर अदालत करके कुछ लिखा हुआ था। हमने में कितना अच्छा लग रहा है ये घोड़ा और ये दृश्य। ये सब पहले हमें दिखने को मिलता था पिक्चर्स में, बहुत जो फोटोज़ वगैरह होते थे उसमें ऐसे दृश्य हमें नॉर्मली दिखने को मिलता था। युद्ध संग्रहालय, वार म्यूज़ियम। हम वार म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं। म्यूज़ियम का मतलब तो सभी जानते हैं कि अजायब घर होता है और इस अजायब घर में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड होगा या नहीं होगा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। और सर, इस जगह के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ गूगल से सर्च किया है, बट आप हमें बताइए कि क्या है सिंधुलीगढ़ी का इतिहास। सिंधुलीगढ़ी का इतिहास ऐसा है, यहाँ पे अंग्रेज और नेपाल का युद्ध हुआ था 2324 साल में, 250 वर्ष आगे। अच्छा, वही है इसका वो। और ये उधर है छोटा गढ़ी, ये है। अच्छा, वो दिख रहा है ना, वो टावर जैसा। हाँ, वो इधर बड़ा गढ़ी किला है। 2 जगह बैठ के थे, नेपाल का सेना 2 जगह हाइट में बैठ के युद्ध हुआ था। अच्छा, अंग्रेज को नीचे में भगाने में सफल हुआ था। अच्छा। अभी हम हैं सिंधुलीगढ़ी में और सिंधुलीगढ़ी में ये जो म्यूज़ियम है आप देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम है। और एक बार हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं क्योंकि अंदर में फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। और एक बार आप कोशिश कर रहे हैं कि तोप देख लीजिए। और वैसे यहाँ पर मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ नज़र आया है, जो मिथिला पेंटिंग है, जो हमारे मिथिला की चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तो हम आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की है। वैसे अलाउड नहीं है लेकिन देख लीजिए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मिथिला पेंटिंग देख लियो, मिथिला पेंटिंग तो अहाँ के देखे के भेट जात और देख लीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, यहाँ के बारे में चीज़ों को जान करके। और ये बहुत ही गौरव का विषय है कि
जो युद्ध हुआ था उन चीज़ों को ये लोग एक म्यूजियम के तौर पर दिखा रहे हैं। 1767 ईस्वी में जो किनलॉक थे, वो किनलॉक का कैप्टन किनलॉक और बहुत सारे थे, लेफ्टिनेंट हॉगन, लेफ्टिनेंट लॉगन और कुछ हार्डी करके नाम था। वो लोग ब्रिटिश के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये लोग सब थे, ये सब यहाँ पर आकर के जो नेपाल का जो राजा थे उस समय के, जो गोरखा के जो राजा थे, गोरखा के राजा को जो है सो कहीं ना कहीं हराने का पक्ष से वो यहाँ पे आए थे। और हाँ, वो वहाँ यहाँ पे हरा नहीं पाए। यहाँ के जो गोरखा आर्मी थे वो सब मिल कर के जो है सो उन सब को ध्वस्त कर दिए। वही सब चीज़ें दिखाई गई है वहाँ पे। ठूलोगढ़ी करके ये जगह है और ये किला है, ऊपर की ओर जाती है। आप देखिए कितना भयावह लग रहा है देखने में। हम जा रहे हैं और ऊपर से कैसा दिखता है ये किला हम दिखाएंगे आपको। बाकी सीढ़ी तो है, काफ़ी ऊंचा है काफ़ी ऊंचा है। और ये किला, ये हाँ लड़ाई हुआ था। ये उस समय किस तरह से ये किला रहा होगा आप सोचिए। हमने कहा है कि चलिए दिखाते हैं आपको, देखते हैं आप। बहुत अद्भुत लग रहा। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग थक भी गए और एक्चुअली में ये जगह दिखने का या फिर दिखाने का एक ही मतलब है कि नीचे तो म्यूजियम है, बट जो ओरिजिनल जगह है वो यही है, जहाँ पर तोप सब रख करके जो लड़ाई हुई थी वो यही असली जगह है। ये किला हुआ करता था उस समय में, राजा का किला हुआ करता था और इसी किला से अंग्रेजों को हरा करके वापस भेजा गया था। फायरिंग जो होता था वो वहां से होता था, भाई बता रहे हैं। चलिए आपसे ही कुछ बातें कर लेते हैं। नहीं मालूम है तो आप तो नेपाल के हैं तो आपको तो पता होना चाहिए था, है ना। बिल्कुल। इस सब में जैसा कि हमने गार्ड से बात किया था और उन्होंने बताया कि ऊपर में बस ये दिया गया है कि कहाँ कहाँ से उसको तोप सबको रख करके जो आक्रमण होता था वो जगह है। और देखिए बड़े बड़े जगह ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे हुआ करता होगा जहाँ पर से आक्रमण किया जाता होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस पहाड़ पर से किस प्रकार से फायर होता होगा, क्या उनका निशाना होता होगा उस समय, गोला बंदूक बारूद या फिर क्या होता था। ये शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने वो बनाया था। तो सिंधुलीगढ़ी में एक किला तो हमने उस साइड में दिखाया, शायद मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर सीढ़ियाँ जो दिख रही है या नीचे में जो म्यूजियम दिख रहा है वो है, और दूसरा किला ये है। और यहाँ से कैसा दिखता है पूरा सिंधुली, मैं आपको एक बार कोशिश करूँगा ऊपर चढ़ के। गार्ड हैं, उनको हमने कहा है कि इसको ओपन करवा दीजिए थोड़ा, उन्होंने खुद ही ओपन कर दिया है। अब देखिए इस सीढ़ी से हम लोग चढ़ रहे हैं और यहाँ से आप अगर पहाड़ देखेंगे तो आपको दिखेगा कैसा दिखता है पहाड़, और बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए एक बार सिंधुलीगढ़ी का यह सुंदर सा दृश्य जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये शानदार दृश्य ये हमें यहाँ से देखने का अवसर मिल रहा है। काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंधुलीगढ़ी में सामने में जो दिख रहा है ये म्यूज़ियम है, हमने आपको कुछ ही समय पहले दिखाने की कोशिश किया था। सामने एंट्री गेट है, सिद्ध बाबा का मंदिर भी उधर ही है, और नीचे जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये छोटे बड़े पहाड़, और जो कुछ फॉग आपको दिख रहा है ये इधर से ही हम लोग को आना हुआ है, और प्रवेश गेट उधर ही है। मैं कुछ सर से भी जानने की कोशिश करूँगा। सर क्या है यहाँ का हिस्ट्री, थोड़ा आप बताएंगे। ये 1824 में जो युद्ध हुआ ना जी, ब्रिटिश ने नेपाल कब्जा करने के लिए, जी जी, वो साल में युद्ध हुआ था। वो युद्ध चाहिँ नेपाल ने वो ब्रिटिश
ब्रिटिश को जीतने नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। यहाँ के जो पृथ्वी पृथ्वीनारायण नारायण शाह। गोरखाली सेना ले हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ने काठमांडू के लिए जा रहा था। अच्छा, वो मतलब लोग इधर से आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे, आगे तो बढ़ यहाँ रहा पर था, यहाँ पे रोकने के लिए काफी हुआ। नेपाली अच्छा, युद्ध हुआ। नेपाली लोग युद्ध हुआ। युद्ध में नेपाल ने विजय हासिल कर लिया। विजय हासिल करने से वो झंडा फहराया है ना। अच्छा, वो सामने में जो झंडा फहराया है वो वहाँ पे जो, नेपाल ने विजय हासिल करने के बाद वो अच्छा। झंडा फहराया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सब चीज हुआ था। वही युद्ध में प्रयोग हुआ का हाथ हथियार देखने के लिए म्यूजियम बनाया। अच्छा, तो- उनके त्याग, उनके बलिदान जो बलिदान। समय था। अच्छा, ये जो किला है, मान लीजिए किला है या क्या है? किला है, किला है। सिंदलीगढ़ी किला है। ये आगे ऊपर एक ऊपर में उस साइड। सानगढ़ किला है, वो आगे वाला ठुलागढ़ी किला है। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? सिंदलीगढ़ी नहीं, इस किला का नाम क्या है? किला का नाम तो किला ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज थे, यहाँ से गोलीबारी कर रहे थे तोप से, या फिर यहाँ पर गोरखा सब यहाँ से आक्रमण कर रहे थे, क्या था सीन? अंग्रेज तोप लेके आया। नेपाल के पास कोनो नहीं हथियार नहीं है। कोई नहीं, वो तो बस हमारे जो पौराणिक तरबार है, हाँ। गुलेली है ना, इसी है। अनि नेपाल ने अरिंगाल का गोला से युद्ध किया, अच्छा, जो ढुंगा से हान के हाँ। रुख में होता है ना, हाँ हाँ, उसमें हुआ। अरिंगाल को ढुंगा ने हान के अच्छा, भगा दिया। हाँ, वो अरिंगाल से अंग्रेज को टोक लिया, अच्छा इसलिए वो लोग भाग गए। अच्छा, तो जो कहा जाता है कि जो नेपाल पर अंग्रेजों ने विजय हासिल नहीं किया था, वो यही वो जगह है जहाँ से अंग्रेजों को वापस भेज दिया गया। वापस भेज दिया